हेलो दोस्तों, ट्विन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में हुए भयानक ब्लास्ट के बारे में। तेलंगाना के सिंगारेड्डी में सिगाची इंडस्ट्री की फैक्ट्री में भयानक ब्लास्ट। जानिए हर पहलू विस्तार से। तेलंगाना राज्य के सिंगारेड्डी जिले में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फार्मा केमिकल ब्लास्ट में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई जिंदगियां ले ली और पूरे औद्योगिक क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। हादसा कैसे हुआ? यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक केमिकल रिएक्टर जिसमें फार्मास्यूटिकल एक्सीपी एक्टेक्सेस तैयार किए जा रहे थे, ओवरहीट होकर फट गया। इस विस्फोट से फैक्ट्री की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया और आग लग गई, जो तेजी से फैल गई। सिगाची इंडस्ट्रीज क्या बनाती है? यह कंपनी भारत की जानी मानी फार्मा सप्लाई चेन का हिस्सा है। इसके प्लांट्स में माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज, फूड एडिटिव्स और अन्य एक्टिव फार्मा एक्टिवल इंग्रेडिएंट एपीआई तैयार किए जाते हैं। इनके क्लाइंट्स दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां हैं और इनके उत्पाद 40 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया प्रारंभिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिएक्टर में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण विस्फोट हुआ। संभवतः तकनीकी विफलता या मानव त्रुटि के कारण यह हादसा हुआ। सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह फेल रही। न कोई अलार्म बजा, न गैस लीक की चेतावनी मिली। मौतें और घायल। मानवीय त्रासदी। अब तक 8 से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 26 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर है। अधिकतर मौतें झुलसने, दम घुटने और मलबे में दबने की वजह से हुई है। रेस्क्यू और राहत कार्य। 11 फायर ट्रेड्स और 2 फायर फाइटर मौके पर भेजे गए हैं। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने पुलिस और मेडिकल टीमों के साथ मिलकर रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में भर्ती कराया गया है। शेयर मार्केट में गिरावट। हादसे के तुरंत बाद सिगाची इंडस्ट्रीज का स्टॉक 10% से ज़्यादा टूट गया। निवेशकों में डर है कि कंपनी पर कानूनी कार्रवाई, ऑपरेशनल सस्पेंशन और विश्वसनीयता में गिरावट जैसे संकट आ सकते हैं। कंपनी की पृष्ठभूमि। सिगाची इंडस्ट्रीज की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके प्लांट्स गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। सरकारी प्रतिक्रिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट और कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। जांच में देखा जा रहा है कि क्या सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हुआ था या नहीं, क्या वर्कर्स को सही ट्रेनिंग या सेफ्टी दी गई थी या नहीं, क्या रिएक्टर का समय समय पर मेंटेनेंस किया जा रहा था या नहीं। कानूनी कार्रवाई। इस हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। फैक्ट्री मैनेजर और सेफ्टी सुपरवाइजर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दोष साबित होने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आगे की चुनौतियां। लोकल कम्युनिटी में भी भारी डर है। लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि इस तरह की हाई रिस्क फैक्ट्रीज को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाए। ग्राउंड वाटर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के फार्मा वेंडर्स की सेफ्टी और ट्रस्टेबिलिटीज पर भी प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि यह हादसा एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुनाफे की दौड़ में हम मानव जीवन की कीमत को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। जहां तक बात सेफ्टी की है, वहां केवल सिस्टम या मशीनें नहीं, इंसानी जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसी घटनाएं केवल अफसोस करने की नहीं, व्यवस्था सुधारने के लिए एक चेतावनी भी देती जाती हैं।